बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। तलबा, जैसे कि आप जानते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं कंप्यूटर साइंस क्लास 9 और इसका यूनिट 1। आज इस यूनिट का लेक्चर नंबर 23 है, जिसमें हम पढ़ेंगे एरर आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन के एरर्स को तलाश कैसे करते हैं और फिर दुरुस्त कैसे करते हैं। वाई इनवैलिड डाटा फॉर टेस्टिंग, और टेस्टिंग के दौरान हम इनवैलिड डाटा क्यों लेते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात कि वाई आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन। देखिए, करेक्शन की बात तो सीधी सी समझ आती है कि अगर हमारा एल्गोरिथम ही गलत होगा, वेरिफिकेशन के दौरान चेक करने के दौरान पता चला एल्गोरिथम गलत है, तो क्या हमारा कुछ काम हो पाएगा? यकीनन नहीं हो पाएगा। तो हमें लाजमी तौर पे एल्गोरिथम को चेक तो करना होगा कि वो दुरुस्त है या नहीं। जब हमें पता चला कि वो गलत है तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे, ढूंढेंगे, तलाश करेंगे कि एरर कहाँ पे है। जब हमें एरर मिल जाएगा, जब एरर हमारा तलाश हो जाएगा, तो फिर हम उसे करेक्ट कर देंगे। कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जिन्हें कंप्यूटर खुद ही ढूंढ डालता है, खुद ही तलाश करके निकाल देता है। उन्हें हम कहते हैं सिंटैक्स एरर्स। लेकिन कुछ एरर ऐसे होते हैं जिन्हें कंप्यूटर तलाश नहीं कर सकता, उन्हें हम कहते हैं लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर का मतलब क्या है कि हमारा एल्गोरिथम प्रोग्राम वर्किंग करेगा लेकिन जवाब गलत देगा। यानी काम वो कर रहा होगा, चल रहा होगा, लेकिन आंसर जो है वो हमारे पास गलत आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आपके सामने एक एल्गोरिथम दिख रहा होगा, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें हमने क्या कहा, हम बनाना ये चाह रहे हैं कि हम एक बास्केटबॉल टीम बनाना चाह रहे हैं स्कूल की, जिसमें हम ऐसे बच्चों को रखेंगे जिनकी हाइट 144 से लेके 164 तक हो। तो हमारे पास बच्चे जो टेस्ट देने के लिए आए वो ये बच्चे हैं। 154 वाला है, 40 वाला है, 55, 64, 44, 66, 60 एंड 143। अब इसमें आप गौर करें कि किन किन बच्चों को हम रखेंगे। दी गई कंडीशंस के मुताबिक 154 को रखेंगे, इसे नहीं रखेंगे। 40 वाले को, 155 वाले को रखेंगे, 64 वाले को, 44, 66, 60 इसको भी नहीं रखेंगे। कितने होने चाहिए? 1 2 3 4 5 6 बच्चे हमें रखने हैं इनमें से। अब इसी एल्गोरिथम का ना मैंने एक प्रोग्राम बना दिया। इस एल्गोरिथम में हम कर क्या रहे हैं, पहले हमने हाइट सबकी मेजर की, फिर हमने चेक करना शुरू किया कि हर एक बच्चे की हाइट लें, चेक करें कि क्या वो ग्रेटर देन 144 है, लेस देन 164 है, तब काउंट एक बढ़ा दें। यानी काउंट शुरू में 0 है, उसमें एक इजाफा कर देंगे, एक बच्चा आ गया। फिर अगले बच्चे को चेक करें, वो अगर इन हाइट्स के दरमियान में है तो काउंट का एक और इजाफा करें। फिर दोबारा अगले बच्चे को चेक करें। तो इसी का ना एक प्रोग्राम बनाया, वो मैं आपको शो ऑफ करता हूँ। जी, ये आपके सामने प्रोग्राम है, बेसिक लैंग्वेज में बना लिया। फ़र्ज़ कीजिए इसमें मैं कोई ग्रामेटिकल गलती कर देता हूँ, से मैंने एडेड 20, ये जी मैंने लिख दिया टी। अब जो ही मैं इस प्रोग्राम को चलाऊँगा, रन की कमांड दूंगा, कंप्यूटर मुझे खुद ही बता रहा है सिंटैक्स एरर इन लाइन 20, लाइन नंबर 20 में इसमें कुछ एरर आ रहा है, आप इसे दुरुस्त करें। यानी कंप्यूटर ने चलने ही नहीं दिया, मैंने इसे दुरुस्त कर दिया जी, ये एफ लिख दिया। अब फिर से इस प्रोग्राम को चलाते हैं। अब उसने प्रोग्राम चला और हमारे पास जवाब कितना आ रहा है? जवाब हमारे पास आ रहा है 5, जबकि हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे? काउंट करें ज़रा, 1 2 3 4 5 6। मतलब इस बात का क्या हुआ कि जो हमने ये एल्गोरिथम बनाया है या उससे रिलेटेड प्रोग्राम बनाया है, उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक है। जवाब 6 आना चाहिए था, आ रहा है 5। अब चल भी ठीक रहा है, देखें कोई एरर नहीं आ रहा। जो ही मैं इस प्रोग्राम को चलाता हूँ जवाब 5 आ रहा है। मतलब कोई गलती है, लेकिन किस किस्म की गलती है? लॉजिकल एरर है, हमने बनाने में, सोचने में कुछ गलती की। तो अब इसको हम कैसे दुरुस्त करेंगे? इस किस्म के एरर्स को दुरुस्त करने की कई सारी टेक्निक्स हैं। हमारी बुक में जो टेक्निक दी गई है वो है ट्रेस टेबल वाली। ट्रेस टेबल में हम क्या करते हैं, जिस वेरिएबल पे गलती आ रही है
उसको यहाँ पे लिखना शुरू कर देते हैं कि स्टेप 1 में इसकी कीमत क्या होगी, स्टेप 2 में क्या होगी, स्टेप 3 में क्या होगी। हर स्टेप को गौर गौर से देखते जाएंगे, जहाँ पे एरर आएगा वहाँ पे हमें फ़ौरन पता चल जाएगा। तो आइए इसी एग्ज़ाम्पल को ट्रेस टेबल की मदद से हल करके चेक करते हैं। जनाब सबसे पहले क्या होगा, स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या हो रहा है, स्टार्ट। ना हमारे इस काउंट वाले वेरिएबल में कुछ कमी ज़्यादा होगी, ना इस हाइट वाले वेरिएबल में कुछ कमी ज़्यादा, जस्ट स्टार्ट हो गया। उसके बाद आ गया स्टेप 2। हमने कहा सेट काउंट टू 0। ये साइड पे लेफ्ट बॉक्स में आप देख रहे हैं काउंट की कीमत 0 हो गई। स्टेप 3। स्टेप 3 में हमने ये 154, 40, 155 सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो लिख दी। इसमें भी काउंट में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हाइट में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। स्टेप 4। स्टेप 4 में हमने कहा फॉर ईच हाइट इन द लिस्ट ऑल हाइट्स। ये जो ऑल हाइट्स वाली लिस्ट है इसमें से हर हाइट के लिए तो सबसे पहली हमने हाइट 154 उठाई और ये राइट पे आप देख रहे हैं हाइट वाले बॉक्स में 154 वैल्यू हमारे पास आ गई। इसके बाद स्टेप 5। स्टेप 5 पे हमने चेक किया क्या ये हाइट ग्रेटर देन 144 है और लेस देन 164 है, यानी 144 से ज़्यादा हो और 164 से कम हो। ये बात सच है, सही है। देन सेट काउंट टू काउंट प्लस 1। अब आप मुझे बताएं कि क्या 154 144 से ज़्यादा और 64 से कम होता है? यस होता है। तो हमने काउंट में 1 का इजाफा किया और यहाँ पे हो गया 1। ये ट्रेस टेबल में हमने 1 लिख लिया काउंट। स्टेप 4। फिर हम दोबारा स्टेप 4 पे गए और जो अगली कीमत थी नेक्स्ट वैल्यू है 140, वो हमने हाइट में कॉलम में ले आए, यहाँ ऊपर भी आपको नज़र आ रही होगी। स्टेप 5 हमने चेक किया कि क्या 144 ग्रेटर देन 140 की वैल्यू ग्रेटर देन 144 है। स्टेप 5 में नहीं है, तो अब हम काउंट में 1 इजाफा नहीं करेंगे, वो वही 1 का 1 रहेगा। फिर हम स्टेप 4 पे गए, अगली वैल्यू उठाई। अगली वैल्यू क्या है 155 155। इसको हमने हाइट वाले कॉलम में ले आए। इसके बाद हम दोबारा स्टेप 5 पे गए, चेक करेंगे क्या 155 कंडीशन पे पूरा उतर रहा है 44 से ज़्यादा और 64 से कम। यस पूरा उतर रहा है, तो काउंट में 1 और इजाफा किया और काउंट हो गया 2। फिर हम दोबारा स्टेप 4 पे गए और अगली वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास कौन सी नज़र आ रही है आपको प्यारे बच्चों? नेक्स्ट वैल्यू आपको नज़र आ रही है 164। ये हमने हाइट वाले टेबल में उठा के रख ली। इसके बाद स्टेप 5 हमने चेक किया कि क्या 164 ग्रेटर देन 144 और लेस देन 164 है। यस 164 के इक्वल है, तो हमने इस वैल्यू को देखते हुए काउंट में 1 इजाफा कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्टेप 4 पे हम फिर से गए और नेक्स्ट वैल्यू पिक की। नेक्स्ट वैल्यू आपको कौन सी नज़र आ रही है 144। फिर हम आए स्टेप 5 पे, हमने चेक किया कि क्या हाइट जो है यानी 144 ग्रेटर देन है 144। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 144 ज़्यादा है 144 से, 144 बड़ा है 144 से, या 10 बड़ा है 10 से, तो यकीनन गलत। जो ही फॉल्स हुआ इसने काउंट में इजाफा नहीं किया और रह गया 3। वैसे तो हमें यहीं पे पता चल गया कि हमें यहाँ पे मिस्टेक हुई है, इस लाइन में हमें कोई गलती हुई है। 144 पे काउंट बढ़ना चाहिए था जबकि इस बार नहीं बढ़ रहा, इसका मतलब है इस लाइन में गलती है। यानी हमें यहाँ पे लिखना चाहिए था 144 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू, क्या 144 बड़ा हो या बराबर हो, तो तब काउंट में इजाफा होता। वैसे तो हमें पता चल गया, लेकिन फिर भी हम फर्दर सारे एल्गोरिथम को चेक करते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू उठाई, क्या है नेक्स्ट वैल्यू हाइट की 166, उसे उठा के हमने टेबल में प्लेस किया। फिर हम पहुंच गए स्टेप 4 पे और स्टेप 5 पे पहुंच गए। वहाँ पे जाके हमने देखा कि 166 हमारे विद इन कंडीशन फॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो यकीनन नहीं कर रहा, तो वही का वही काउंट में 1 और इजाफा कर दिया हमने। फिर हम पहुंचे 160 पे और इसी तरह से ये चलते चलते हमारे पास काउंट की वैल्यू आखिरकार रह गई
5 की 5, और ये हमारे पास काम सारे का सारा ख़त्म हुआ। तो इस तरह से हम पूरे के पूरे टेबल को चेक करेंगे, कहीं पे कुछ मिस्टेक्स होंगी तो वो हमें पता चल जाएंगी। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। मज़ीद आप इस पे गौर कीजिएगा। जी, वाई इनवैलिड डाटा। इसी तरह आपको बताया था कि जब हम टेस्ट करते हैं तो हम गलत कीमतें दे के देखते हैं अपने प्रोग्राम को कि गलत कीमतें देने पे हमारा एल्गोरिथम, हमारा प्रोग्राम ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा। अगर तो ठीक चल रहा हो तो इट्स ओके, अगर गलत चल रहा हो तो हम उस गलत वैल्यूज़ के लिए भी उसे कुछ ना कुछ काम देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा एल्गोरिथम जो है उसे रिक्वायर्ड है एज इन नंबर ऑफ़ डेज़, कि उम्र दाखिल करनी चाहिए नंबर ऑफ़ दिनों में, लेकिन यूज़र वहाँ पे लिख देता है अपनी डेट ऑफ बर्थ, तब एल्गोरिथम प्रॉपरली काम नहीं करेगा। तो एल्गोरिथम को क्या करना चाहिए, इस सूरत में एक एरर मैसेज अपीयर आ जाना चाहिए, यूज़र को एक मैसेज नज़र आ जाए कि एंटर एज इन नंबर ऑफ़ डेज़, फॉर एग्ज़ाम्पल 4530, यानी डेट ऑफ बर्थ ना लिखें, अपनी उम्र दिनों में लिखें, जैसा कि नीचे बताया जा रहा है। तो इनवैलिड डाटा हम इसीलिए दे के चेक करते हैं कि अगर यूज़र ने चलाते हुए कोई गलत कीमत दे दी तो उसके सामने मुनासिब किस्म का मैसेज आ जाए, उसे पता चल जाए कि मैंने क्या गलती की है। तो आज हमारे पास टेक्स्ट बुक के पेजेस हैं 27 से लेके 29 तक। 27 पे ये रेड कलर में लाइट सा डेफिनेशन आप याद कर लीजिएगा, और एक ये लॉजिकल एरर की, बाकी सारा समझ के पढ़ लीजिएगा। ट्रेस टेबल में पहली 2 लाइनें आप याद कर लीजिएगा, बाकी सारा अच्छे से समझ के पढ़ लीजिएगा। यूजिंग इनवैलिड डाटा फॉर टेस्टिंग, इसमें ये 2 लाइनें याद कर लेंगे, बाकी सारे का सारा आप अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। आज का आपके पास इतना ही लेसन था। उम्मीद है आप समझ आ चुकी होगी आपको। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।